Hello, myself Dr. Mahima Chaudhary. I have just cleared my this July exam with a score of 179. So I have got many queries about how to prepare for this exam. So I would like to say the key to clear this exam is 0% distraction. Like आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा. सोशल मीडिया, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली में भी कुछ भी प्रोग्राम हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो आपको वो सब कुछ छोड़ के एक एग्ज़ाम के लिए लाइक कि ये ही है अभी राइट नाउ आपके पास में जो भी है, बस यही है, इसके बारे में ही, इसके लिए ही अभी आपको पढ़ना है. तो सबसे पहले आपको क्या करना रहेगा, डेली के बेस पे 50 to 100 MCQ करने पड़ेंगे. अब उसमें आप क्या क्या टैग्स लगाएंगे, जो कि मैं मतलब स्टार्टिंग में मैं क्या टैग्स लगाती थी, एम्स, नीट पीजी, FMG, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस, इंस्ट्रूमेंट एंड ड्रग ऑफ चॉइस. लाइक सिक्स टैग्स आपको लगाने पड़ेंगे. अभी जैसे कि अभी टाइम है तो उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ अभी. और आपको GTs देने पड़ेंगे. लोग सोचते हैं कि थोड़ा सा हमारा सिलेबस हो जाए, इतने सब्जेक्ट हो जाए, उसके बाद ही हम लोग GT देंगे. फिर वो कभी हो नहीं पाता. आप मतलब आपकी चीज़ें पाइल अप होते जाती है, आप नहीं हो पाता है. तो जितना भी अभी आपका हो गया है या आने वाले 1 मंथ में जितना भी आपका हो जाए, तो एक बार GT देना स्टार्ट कर दीजिए. क्योंकि अभी मैंने जो जुलाई वाला एग्ज़ाम दिया तो मेरी आंखों के सामने काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे आए थे जो मुझे लगे थे कि ये मैंने कभी ना कभी तो कहीं ना कहीं किए हैं सॉल्व. लाइक मे बी मॉड्यूल में आए होंगे वो, या फिर कभी किसी GT में आए होंगे, कस्टम मॉड्यूल में, कहीं ना कहीं वो क्वेश्चंस रहते थे. तो मैं मेरे क्वेश्चंस के लिए मैरो ऐप यूज़ करती थी क्वेश्चन बैंक के लिए. उस टाइम पे मतलब कि जैसे आपने 50 क्वेश्चन लगाए हैं, 50 क्वेश्चन का कस्टम मॉड्यूल बनाया आपने, उसके बाद में आपने वो सॉल्व किया. अब उसको एग्ज़ाम मोड पे रखिए. ये नहीं कि मतलब साथ के साथ उसके आंसर आ रहे, तो वही आपको ना आदत पड़ जाती है कि साथ के साथ आंसर आना, साथ के साथ उसको रिव्यू करना. तो उससे आपको थोड़ा एग्ज़ाम में प्रॉब्लम होगा टू बी ऑनेस्ट. तो आप ना उसको एग्ज़ाम मोड पे रखिए, ताकि ना जब एक बार सारे आंसर्स आपके मतलब सबमिट हो जाएंगे, उसके बाद ही आपको आपका स्कोर पता चलेगा. उसके बाद में उसको रिव्यू करना इज़ मस्ट. लाइक कि आपको रिव्यू करना ही करना है. ऐसे नहीं है कि दे दिया क्वेश्चन और उसके बाद में छोड़ दिया तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका एग्ज़ाम देने का. ऐसे ही सेम टू सेम गोज़ फॉर द GT. कि GT का अगर आपने एक दिन आप सुबह से बैठे हो अपनी लाइब्रेरी में या अपने रूम में या जहाँ पे भी आप लोग पढ़ते हैं, तो वहाँ पे उसको रिव्यू करना भी रहेगा. जैसे कि अभी आपको GT दे दिया आपने, उसके बाद में आपको उसको रिव्यू करना है उसी दिन इफ़ पॉसिबल. अगर नहीं हो पाता है, रह जाते, तो अगले दिन करके उसको ख़त्म करो. ये नहीं कि आगे अभी बाद में कर लेंगे, फिर वो चीज़ें बहुत ज़्यादा पाइलअप होते जाती है. तो GT कितना देना चाहिए, अकॉर्डिंग टू मी एटलीस्ट 3 to 4 GT इन अ मंथ. अब लोग बोलेंगे कि इतना नहीं हो पाता, ये नहीं हो पाता, वो नहीं हो पाता, तो भाई करना पड़ेगा. क्योंकि पहले हमारे सीनियर्स के टाइम पे 2-3 साल पहले आई गेस बोलते थे कि पेपर सिंपल आता है, लेकिन अब पेपर बिल्कुल सिंपल नहीं आता है. अभी आपने देखा होगा जो एग्ज़ाम का रिव्यू आया था, उसमें क्या था, नीट पीजी से ज़्यादा टफ़ हमारा पेपर आया था. तो वो मतलब अब पेपर टफ़ आ रहा है. सुपरफिशियल नॉलेज से अब आप कुछ नहीं होगा, तो आपको करना ही पड़ेगा डीप. फिर जैसे आपने रिव्यू कर लिया, उसके बाद में क्या करना है कि क्यों गलत हुए क्वेश्चन, पहले उसको रिव्यू करना है कि कहाँ हमारा कॉन्सेप्ट अभी ख़राब है या वीक है, या जो भी टॉपिक आपका ख़राब है आपको वो पहले सही करना है. उसके बाद में जो सही भी हुए हैं ना, उनको भी देखना है. क्योंकि ऐसा तो नहीं होता कि हर एक चीज़ जो आपकी सही हुई वो आपको आती हो. क्या पता आपका तुक्का लग गया हो, ये भी तो हो सकता है ना, गैस करेक्ट भी तो हो सकता है ना. और स्टार्टिंग में नंबर कम आएंगे तो डीमोटिवेटेड नहीं होना है. बस आपको कंसिस्टेंसी रखनी है. हर दिन आपको 10 to 11 आवर्स पढ़ना पड़ेगा. ये नहीं है कि आज बहुत ज़्यादा पढ़ ली और अगले दिन पढ़े ही नहीं, तो ऐसे तो नहीं हो पाएगा. आपको डेली पढ़ना पड़ेगा. डेली आपको अपने पे वर्क करना पड़ेगा. क्योंकि ये आपका खुद का एग्ज़ाम है. अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार अपन कहाँ फंस गए, ये मतलब कितना बोरिंग है, ये है ऐसा वैसा. लेकिन जब एक बार ये एग्ज़ाम हो जाएगा ना, तो जो आपको रेस्पेक्ट मिलेगी आपके फैमिली में सब जगह पे,
वो फिर अब उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ सब कुछ वर्थ इट था। तो अभी आप मेहनत कर लीजिए, अपने मतलब 100% से भी ज़्यादा दीजिए अपना, क्योंकि बाद में सब कुछ वर्थ इट फील होता है। उसके बाद में रिवाइज़ क्या करना है, डेली जो भी आपको क्लास में पढ़ाया जाता है या अगर आप खुद सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो डेली उसको रिवाइज़ करना है, क्योंकि अगर आप छोड़ देंगे तो आप भूल जाएंगे, फिर वो कभी याद नहीं होगा। और लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है पीएसएम में। अब पीएसएम में क्या करना है अपने को कि उसको बार बार पढ़ना पड़ता है, पीएसएम को बार बार पढ़ना पड़ता है, तभी जाके वो याद होती है। क्योंकि मुझे भी कभी वो एक बार में याद नहीं हो, और वो किसी को भी याद नहीं होती है एक बार में। तो पीएसएम बार बार पढ़नी पड़ेगी, तभी जाके वो याद होती है। उसके बाद में उसको लोगोज़ वगैरह उसकी योजना वगैरह वो सब आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। और कैलकुलेशंस पीएसएम में हर साल अभी 3 to 4 कैलकुलेशंस आ ही रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप छोड़ देंगे कि यार नहीं हो रही है, नहीं करते हैं, ऐसे नहीं चल पाएगा, आपको करना पड़ेगा। और उसमें से 2-3 तो मतलब इजीली डुएबल होते हैं, तो आप कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पे तो हमको पेन पेपर नहीं मिलता है तो मैम हम कैसे करेंगे, हो जाता है, सब करते हैं, आपका भी हो जाएगा, डोंट वरी। बाकी रिवाइज़ करते रहिए, डेली क्वेश्चंस करिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिए और सब चीज़ों से दूर हो जाइए। और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, क्योंकि एकदम से आप अब्रॉड से आते हैं, इंडिया में आते हैं, दिल्ली में आते हैं, स्पेशली गौतम नगर में आते हैं, वहाँ पे खाते हैं, वहाँ का जो भी मैं कहना चाहती हूँ आप समझ ही गए होंगे। खाना पीना सब कुछ ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी बारिश का मौसम चल रहा है, तो फूड पॉइजनिंग वगैरह बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। बहुत सारे लोगों की तबीयत ख़राब हो जाती है बीच में, काफ़ी बच्चों को घर जाना पड़ जाता है। तो वही है कि अपना ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अच्छे से खाइए पीजिए, अपना अच्छे से रहिए और अपने पे ट्रस्ट करिए, अपने हार्ड वर्क पे ट्रस्ट करिए। एग्ज़ाम हो जाएगा, सबका होता है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपका भी हो जाएगा। अभी लगता है कि नहीं होगा तो क्या होगा, कैसे होगा, हो जाता है भाई, मेहनत करने पे हो जाता है, इट्स ओके। तो यही था, दिस वॉज माई फर्स्ट वीडियो, होप यू लाइक इट। कुछ भी क्वेरीज़ हैं, कुछ भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। I'll happy to share, I'll happy to clear all your doubts. Thank you so much, all the very best.